बाबा साहब अंबेडकर के बाद जो दूसरा नाम मैं लेना चाह रहा हूं उस संविधान सभा में, वो मरांग गोमके आदिवासी नेता, भारत राष्ट्र के निर्माता जयपाल सिंह मुंडा का नाम लेना चाह रहा हूं, जिन्होंने संविधान सभा की बैठक में खड़े होकर इस देश के मूल निवासियों के लिए क्या कहा है। मैं चाहता हूं कि इस पूरे कोटेशन को आप सुने और पूरा देश पढ़े कि हमारे लोगों ने कैसे इस देश के संविधान को बनाने की कोशिश की। पहला सवाल क्या था जयपाल सिंह मुंडे ने कि हमारे इतने 3 करोड़ लोग आदिवासी हैं और संविधान सभा में केवल 5 लोग 6 लोग हैं आदिवासी तबके से नुमाइंदगी करने के लिए। और मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में एक और सवाल पूछा कि इनमें एक भी महिलाएं नहीं है। सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर जेंडर मूवमेंट के नेता हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले महात्मा बन ही नहीं पाते अगर उनके साथ सावित्रीबाई फूले खड़ी ना होती, और यह बात मैं पूरे दावे से कहना चाहता हूं। और सुनिए जयपाल सिंह मुंडा का कोटेशन, और उस कोटेशन में वो जयपाल सिंह मुंडा क्या लिखते हैं, कहते हैं, सभापति श्रीमान सभापति जी, मैं उन लाखों अज्ञात लोगों की ओर से बोलने के लिए यहां खड़ा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जो आजादी के अनजान लड़ाके हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं और जिनको बैकवर्ड ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स और जाने क्या क्या कहा जाता है। पर मुझे अपने जंगली होने पर गर्व है, क्योंकि वही संबोधन है जिससे हमारे लोग इस देश में जाने जाते हैं। तेवर देखिएगा हमारे पुरखों में से एक जयपाल सिंह मुंडा का। हम जंगल के लोग अपने संकल्प को अच्छी तरह से समझते हैं। अपने 3 करोड़ आदिवासियों की ओर से मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। और हम समर्थन इसलिए नहीं करते कि यह देश के हर नागरिक की धड़कन और उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। इस संकल्प के बाद भी हमारा कोई झगड़ा नहीं है। एक जंगली और एक आदिवासी होने के नाते संकल्प की जटिलताओं में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सभा से कहना चाहता हूं कि अगर कोई देश में सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार का शिकार हुआ है तो वो हमारे लोग हैं। पिछले 6000 सालों से उनकी उपेक्षा हुई है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है। मैं जिस सैंधव घाटी सभ्यता का वंशज हूं, उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहां बैठे हैं बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं, जिनके कारण हमारे लोगों को धन और धरती छोड़ करके जंगलों में जाना पड़ा है। इसलिए यहां जो संकल्प पेश किया गया है वह आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखाने जा रहा। हम सब आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा ही नहीं सकते, बल्कि आपको ही उनसे लोकतंत्र सीखना है। आदिवासी पृथ्वी के सबसे पहले, पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं और इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस देश के संविधान में हमारी जगह ऐसी बने कि हमें भी महसूस हो कि हां, हमारा मुल्क आजाद हुआ है। यह कोटेशन पढ़ा था जयपाल सिंह मुंडा ने। और आज इस देश में आदिवासी अपने जल जंगल जमीन, अभी मैं 1 हफ्ता पहले बस्तर से लौटा हूं, आप यकीन नहीं मानेंगे, देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में वो जल जंगल जमीन बेची जा रही है और जो आदिवासी वहां लड़ रहा है उसको गोली मारी जा रही है। और जब सदन में पूछा गया कि आपने आदिवासियों को गोली क्यों मारा, तो मंत्री खड़ा होकर कहता है मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, गलती हो गई। क्या इस देश के नागरिक की जान की कीमत यही है कि कोई गलती से गोली मार दे? और इसलिए मैं यहां खड़ा होकर पूछना चाहता हूं, बताइए 2023 में भारत का संविधान कितना बचा है? कितनी मुश्किल से बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने एक एक क्लॉज पर पढ़ करके इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ डिबेट करके एक न्याय, समता और बंधुता का भारत बनाया है। और आज इस देश को कहां पहुंचाया जा रहा है?